यह निश्चित रूप से दुनिया का सबसे क्रूर तरीका था। वे सबसे पहले महिला के कपड़े पूरी तरह उतार देते, फिर लोहे के औजारों से उसके हाथ पैर कसकर बांध देते। इसके बाद महिला को हजारों डिग्री गर्म मोम के नीचे धकेल दिया जाता। जैसे ही वाल्व धीरे धीरे खुलता, उबलता हुआ मोम पल भर में महिला के पूरे शरीर पर गिर पड़ता। जब धलाई की प्रक्रिया पूरी होती तो वहां एक बेहद असली जैसी मोम की मूर्ति खड़ी मिलती। सान बियाओ ने इसी विकृत तरीके का इस्तेमाल करके सिर्फ आधे साल में ही हजारों युवा महिलाओं की जान ले ली। उसका खोला हुआ मोम संग्रहालय जल्द ही दूर दराज तक मशहूर हॉटस्पॉट बन गया। अनगिनत पर्यटक वहां तस्वीरें खिंचवाने पहुंचते। वहां की मूर्तियां न केवल असली इंसानों जैसी दिखती, बल्कि मानो किसी जादू से उनमें जान आ गई हो। वे इंसानों की तरह हरकतें भी कर लेती। यह अजीब नजारा देखकर दर्शक दंग रह जाते। इसी दौरान शाओमेई ने दहशत में पाया कि एक मोम की मूर्ति उसकी लापता सहेली जैसी ही दिख रही है। वो तुरंत सान बियाओ से जाकर इस मूर्ति के बारे में पूछती। सान बियाओ शांत भाव से झूठ बोलता कि यह सिर्फ तस्वीर देखकर बनाई गई है। लेकिन शाओमेई को यह बात अजीब लगी, क्योंकि उस मूर्ति पर उसकी सहेली के कान के छेद तक बिल्कुल वैसे ही थे। सच्चाई जानने के लिए शाओमेई आधी रात को चोरी छिपे मोम संग्रहालय में लौट आई। जैसे ही उसने उस मूर्ति का नकली विग हटाया, उसके नीचे असली बाल दिखे, बिल्कुल उसकी सहेली जैसे। उसके प्रतिक्रिया देने से पहले ही सान बियाओ अचानक उसके पीछे आ गया। वो क्रूरता से उस पर झपटा। शाओमेई ने जान बचाने की कोशिश में बेतहाशा संघर्ष किया। हड़बड़ी में उसने उसका मुखौटा तोड़ दिया। उसका डरावना चेहरा देखकर शाओमेई बेहोश होकर गिर पड़ी।